बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं हरम की फरमाइश पे। हरम की फरमाइश थी कि जो उसको खानी है चूरी, क्योंकि सालन उसकी पसंद का नहीं था, और जब सालन उसकी पसंद का ना हो तो या उसको चीनी वाला पराठा खाना होता है या फिर वो कहती है कि चूरी। और उसने बोला कि मामा प्लीज़ मेरी चूरी की वीडियो ज़रूर बनाना है। तो बस मैंने चॉपर के अंदर ही चूरी बनाई, पराठा बनाया, मक्खन डाला है चॉपर के अंदर, थोड़ी सी चीनी डाली, पराठे को गरम गरम तोड़कर चॉपर के अंदर डालकर बस पल्स पे उसको 4 से 5 बार चलाया, और मिनटों में हमारी जो है वो चूरी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट है। अच्छा, जब हरम और हरीम को मैंने चूरी बना कर दी, टीवी लगा कर दिया, और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ अगेन किचन में, क्योंकि कल से बच्चों के हो रहे हैं स्कूल स्टार्ट, और मुझे बनाने हैं शामी कबाब और बनाकर करनी है फ्रीज़। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो सबसे पहले तो मैं बनाऊँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इस तरीके से अगर आप बनाकर फ्रीज़र में या फ्रिज में भी रखते हैं तो आपका लहसुन अदरक का पेस्ट ख़राब नहीं होता। तो ये देसी लहसुन है, उसको फ्रीज़र में रखा हुआ था छील कर। तो अब उसके अंदर मैंने नमक डाला है 1 चाय का चम्मच, और 2-2 चाय के चम्मच जो सिरका और ऑयल, जो कुकिंग ऑयल होता है, वो डालकर बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर, इतना जितने में इसकी पेस्ट जो है वो चॉपर के अंदर बन जाए, बस इतना पानी डालूँगी और इसको पल्स पे रखकर हिला-हिला कर शेक करती जाऊँगी अच्छी तरह से, उसको चलाकर इसकी एक थिक सी पेस्ट बना लूँगी। और ये वाली पेस्ट अगर महीनों भी आपके फ्रीज़र में पड़ी रहे, या 2 से 3 हफ़्ते भी फ्रिज में आप रखते हैं, तो इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पर करते हैं जी शामी कबाब बनाने की तैयारी। 1 पाव चने की दाल को भिगो कर रखा हुआ था। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है इसमें, आलू अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा करें आप। 1 किलो हड्डी वाला चिकन था। इसके अलावा ये मसाले हैं जो मैंने साइड पर सब लिख दिए हैं। ये सब मैंने इसके अंदर डालने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके। जो साबुत मसाले हैं उसमें मैंने थोड़ी सी जावित्री का पीस भी डाला था, और बादियान का फूल भी डाला था। आपको अगर इनके फ्लेवर पसंद और या एरोमा पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डालकर मैंने 1 गिलास तकरीबन अंदाज़े से मैंने पानी का डाला था, और इसको प्रेशर लगा दिया था। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर बंद हो चुका है, पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। मैंने दाल को चेक किया था, बट दाल मुझे हल्की सी सख्त लग रही थी, तो मैंने इसको बिल्कुल दम की आंच के ऊपर ढक कर पकने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर बन रहा है जी हमारा डिनर के लिए सालन, लंच और डिनर दोनों के लिए। इसमें जो है वो लोबिया की फलियाँ और आलू मिक्स करके हम बना रहे हैं। उसको मैंने स्टीम पर रख दिया है सालन को। मीनवाइल जो है चिकन को मैंने बिल्कुल बोनलेस करके उसके रेशे कर लिए थे, और इसके अंदर से हड्डियाँ बिल्कुल रिमूव करके अब इस मसाले को मैं हाथ की मदद से कूटूँगी। मेरा इरादा था, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हाथ के कुटे हुए जो शामी कबाब बनाऊँ, क्योंकि चॉपर में अब नो डाउट बहुत ईज़िली भी बन जाते हैं, जल्दी भी बन जाते हैं, लेकिन जो हाथ के कुटे हुए मसाले के कबाब है उसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे और हरीम को। हरीम ने इसको पकड़ कर रखा कढ़ाई को, और मैं इसी कढ़ाई के अंदर ही जो है वो इसको कोट कर मैंने अच्छे से जो है वो इसका बैटर बनाया, मिक्सचर बनाया। फिर इसके अंदर मैंने चॉप किए हुए प्याज, धनिया और सब्ज़ मिर्चें उनको चॉप करके इसका पानी जो है वो सारा रिमूव कर दिया था। नमक मिर्च को चखने एडजस्ट कर लें, आप चाहे तो प्याज ना भी डालें, बट मुझे कच्चे प्याज जो है वो शामी कबाब में बहुत मज़े के लगते हैं, और बच्चों को भी। कबाब का मिक्सचर मैंने फ्रिज में रखा, और उसके बाद हम आ गए थे बाज़ार, क्योंकि नेक्स्ट डे से बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं, और उनकी काफ़ी चीज़ें लेने वाली थी। बच्चों की स्टेशनरी ख़त्म हो रही थी, और कुछ हरम की चीज़ें थी लेने वाली। घर की 2-4 चीज़ें थी, बच्चों के नाश्ते का सामान था। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो लेनी थी। वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो हम लोग चले गए थे बाज़ार। और यहाँ पर शॉपिंग तो हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि शॉपिंग करते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। छोटा सा सिटी है
और वहाँ पर अगर आप किसी मॉल में, किसी बड़े में, किसी प्लाज़ा में शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जाकर वीडियो बनाना एक अलग बात होती है। बट एक छोटे से शहर के छोटे से बाज़ार में दुकानों पर जाकर जो है वीडियो बनाना मुझे मुनासिब नहीं लगा, तो मैंने इसलिए वीडियो रिकॉर्ड्स नहीं की। बट अभी हम अपनी कार में आ चुके हैं, तो शॉपिंग जो है वो सारी मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। वेदर इतना खूबसूरत था, बादल इतने ज़्यादा आए हुए थे, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी। नेक्स्ट डे तो खैर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, बट इस दिन इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी। बट पूरा दिन वेदर बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। बाज़ार जाने का हमें बहुत मज़ा आया। आम रूटीन में गर्मी में मुझे बाज़ार जाना पड़े तो मैं बिल्कुल इनकार कर देती हूँ कि मुझे बाज़ार नहीं जाना, बट जब वेदर अच्छा हो तो मैं उस दिन अपने सारे काम जो हैं बाज़ार वाले लाजमी निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अब दोबारा जल्दी मेरा बाज़ार का चक्कर नहीं लगेगा क्योंकि हस्बैंड भी बहुत बिज़ी होते हैं। उनको सिर्फ फ्राइडे को ऑफ होता है और फ्राइडे को हमारे बाज़ार बिल्कुल बंद होते हैं। तो बहुत मुश्किल से वो अपने लिए टाइम निकालते हैं अपने काम में से और हमें लेकर जाते हैं बाज़ार। और यहाँ पर रुके हैं जी हम समोसे लेने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और बाज़ार में फिर के चलने से हमें लग चुकी थी भूख, और घर जाकर फ़ौरन से कुछ बनाने का मूड भी नहीं था। और गैस भी जो है वो अपनी मर्ज़ी से आती है और चली जाती है, पूरा दिन हमारे पास गैस भी नहीं होती। तो इसलिए हमने समोसे पकड़े गर्मा गर्म के। घर जाकर पहले तो खाएंगे समोसे और उसके बाद जो है वो बाकी का काम हम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो रोड है ये हमारे लिए बहुत ही फेवरेट है। यहाँ पर बहुत सारे दरख्त भी हैं, कचहरी रोड कहते हैं इसको, और हाई स्कूल भी यहीं पे जहाँ से मेरे हस्बैंड पढ़े हैं, क्योंकि ये मेरे ससुराल का सिटी है। छोटा सा ओकाड़ा के पास रिनाला खुर्द नाम है जी सिटी का, और बहुत मतलब कि बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है। बट जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हमें यहाँ से मिल जाती हैं, जो बहुत ख़ास चीज़ें होती हैं, जैसे शॉपिंग, बच्चों के कोई शादी के ईद के कपड़े हो गए, या बहुत हाई फाई किस्म की मुझे शॉपिंग करनी है और किसी शादी के लिए, किसी ओकेजन के लिए, तो वो फिर मैं लाहौर से करती हूँ। अदरवाइज़ आम रूटीन की जो हमारी शॉपिंग है वो हम यहीं से कर लेते हैं। तो यहाँ पर समोसे जी आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर। साथ साथ हम कर रहे थे वेदर एंजॉय, बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। अभी हम यहाँ से बाज़ार से निकल कर अब जा रहे हैं हम बाईपास के ऊपर, क्योंकि बाईपास से गुज़र कर ही हमारी सोसाइटी आती है। ये बाईपास जो है वो लाहौर को कराची से जो मिलाता है, ये वो बाईपास है जो लाहौर से मुल्तान और फिर मुल्तान से आगे कराची को जाता है। इसी सोसाइटी के ऊपर इसी बाईपास के ऊपर हमारी सोसाइटी है, जिसके और जब भी कोई हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं या मेरे बहन भाई हैं, अब वो लाहौर से हमारे गांव भी जा रहे होते हैं, तो ये रास्ता यहीं से गुज़र के जाता है। तो जो भी कोई आता जाता है वो आराम से मेरे पास मुझे मिलने के लिए आ जाता है, क्योंकि बहुत ही ईजी है मेरे घर तक पहुंचना। बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, बिल्कुल अभी बाईपास से उतर कर हम राइट साइड को टर्न कर जाएंगे और ये सामने ही हमारी सोसाइटी है, बिल्कुल बाईपास के ऊपर ही है। तो इसलिए हमारे पास आना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। रास्ते में किसी को स्टे करना हो, रेस्ट करना हो, वॉशरूम जाना हो, कुछ भी हमें मिलना हो, कुछ भी करना हो, तो वो हमारे पास आराम से आ सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं जी घर, और अब जाते हैं घर और करते हैं बाकी के काम और दिखाते हैं जल्दी से आपको कि हमने क्या ख़रीदा। पूरी छुट्टियां गुजरने के बावजूद मेरे बच्चों के प्रोजेक्ट्स नहीं बने, और उसकी वजह थी मैं, क्योंकि मैं पूरी छुट्टियां बहुत ज़्यादा बीमार रही। मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, बैक का बहुत ही सीवियर किस्म का मेरा इशू चल रहा है, और वो डिटेल में आपको फिर किसी दिन वीडियो में बताऊंगी। तो बस उसकी वजह से जो है ना, बिल्कुल आखिरी टाइम पर बच्चों का सामान लेकर आई मैं, जिस प्रोजेक्ट बनेंगे दोनों के। और उसके अलावा जो है क्योंकि कल स्कूल जाना है, बच्चों ने समर वर्क भी सबमिट करवाना है। समर पैक तो इन्होंने बहुत पहले ही ख़त्म कर लिए थे, बट इनका समर टास्क जो था स्कूल से मिला था कि फ़र्स्ट टर्म में जितना इन्होंने काम वेकेशन से पहले किया था सब सब्जेक्ट्स का नोटबुक्स के ऊपर, वो सारे का सारा काम इनको करना है रजिस्टर्स के ऊपर। और ये राइटिंग प्रैक्टिस भी थी बच्चों की, और इसकी वजह से पूरी छुट्टियां बच्चे बहुत ही
ज़्यादा बिज़ी रहे, बच्चे तंग पड़ गए थे इतना काम कर कर के, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उनको बहुत ही इरिटेशन हो रही थी क्योंकि बहरीन में कभी भी उनको समर वेकेशन वर्क नहीं मिला था। हम पाकिस्तान आते थे, कोई काम नहीं होता था, बच्चे घूमते थे, फिरते थे, एंजॉय करते थे, टीवी देखते थे दिल भर के, और फिर हम वापस चले जाते थे क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ में बिल्कुल भी समर वेकेशन वर्क नहीं दिया जाता। बट पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा भर भर के समर वेकेशन का काम दिया जाता है कि बच्चों की सारी छुट्टियां एंजॉयमेंट के बजाय जो है वो काम करने में ही गुजर जाती है। खैर बहुत जुल्म हुआ बच्चों के ऊपर, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल खुलने से एक दिन पहले इनके समर टास्क भी कंप्लीट हो गए। हरीम का तो 2-3 दिन पहले ख़त्म हो गया था, हरम का बिल्कुल आखिरी टाइम पे जाके ख़त्म हुआ है। और उसके बाद प्रोजेक्ट भी मैंने रात तक बना लिए थे। ये सब स्टेशनरी की चीज़ें हैं जिनमें इनकी पेंसिल्स हैं, मार्कर्स हैं, पॉइंटर्स हैं। हरीम क्योंकि अब इंक वाले पेन से काम करती है तो उसको पेन न्यू चाहिए थे, ऑल्दो 3 पेन उसके पास ऑलरेडी हैं, बट हर बार उसको जब भी स्टेशनरी हम लेने के लिए शॉप पे जाते हैं उसको न्यू पेन लाजमी चाहिए होता है। कुछ प्रोजेक्ट की चीज़ें थी जिसमें ग्लिटर शीट्स थी, और ये जो थर्मोकॉल की पूरी शीट आपने स्टार्ट में देखी थी वो सब चीज़ें भी, और कलर्स थे, और ये सब रैंडम सामान था। यहाँ पर ये हरम के जो है वो हेयर एसेसरीज़ की चीज़ें हैं, क्योंकि सब चीज़ें सिर्फ ब्लैक में चाहिए होती हैं तो ये गुम बहुत करती है अपनी चीज़ें, तो वो मैंने न्यू ली थी इसके लिए। ये इसके लिए वाटर बॉटल लेकर आई हूँ जो कि स्टील की इंसुलेशन वाली है, जिसमें पानी काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। हरीम ने अपने लिए टम्बलर मंगवाया था छुट्टियाँ स्टार्ट होने से पहले ही, और ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त चीज़ है, इन्वेंशन है, क्योंकि इसमें पानी पूरा 24 घंटे बिल्कुल ठंडा रहता है। और इसके अलावा जो है बस बच्चों के लिए क्योंकि सुबह उनको स्कूल के लिए लंच भी चाहिए था, ये तवा था जो हॉट प्लेट मैंने इलेक्ट्रिक की ली हुई है, क्योंकि गैस नहीं पूरा टाइम पे होती है, तो आम तवे के ऊपर रोटी और पराठा से बनता नहीं था। तो बच्चे जब स्कूल से आया करेंगे उस टाइम पर मुझे वो इलेक्ट्रिक स्टोव पे हॉट प्लेट पे बच्चों के पराठे या रोटी बनाने के लिए ये तवा चाहिए था फ्लैट वाला, वो लेकर आई। ब्रेड हैं, ये रस हैं, उसके अलावा एग्स हैं, ये हमने लिए थे, और बच्चे खुश हो रहे थे कि शायद इसमें बिस्किट है, बट खोला तो इसके अंदर से एग्स निकले। तो ये सब चीज़ें थी बच्चों की शॉपिंग की जो मैंने आपको दिखाई हैं। इनको इनके ड्रॉज के अंदर जो है वो मैंने सॉर्ट आउट करके रख दिया है। सब चीज़ों को हैंडी रखा है ताकि स्कूल जाते वक्त कोई भी चीज़ चाहिए हो तो भागम दौड़ नहीं हो, बस हर चीज़ हाथ के हाथ मिल जाए। अच्छा, सब चीज़ें समेटी हैं, उसके बाद मैंने शामी कबाब बनाए। सब कबाब बनाकर लेयर्स लगाई मैंने इसके अंदर। जो सुफ्रास मिलते हैं जो बाहर गल्फ़ कंट्रीज़ में खाना खाते वक्त हम बिछाते हैं, उसी को कट करके मैंने लेयर्स में लगा दिया ताकि आपस में जो कबाब है वो ना चिपकें। अच्छा, ये करने के बाद मैंने हरीम का पहले प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया। हरीम का जो टॉपिक था वो सीड्स जर्मिनेशन का था, तो उसके लिए 3D ही प्रोजेक्ट बनाने थे। तो पहले मैंने थर्मोकॉल का एक बॉक्स बनाया, उसके ऊपर क्ले के साथ सीड्स बनाए, उसकी रूट्स बनाई, फिर हरीम को पकड़ाया कि अब तुम इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रास का टेक्सचर दो। हरम को क्लॉक्स बनाने थे, एनालॉग भी डिजिटल भी, वो बना कर दिए। दोनों के प्रोजेक्ट मैंने रेडी करके रखे उनकी साइड टेबल पे, और मैं थक कर चूर हो गई। बाज़ार का भी चक्कर, घर के काम, शामी कबाब भी बनाए, प्रोजेक्ट रेडी किए, और इनके यूनिफॉर्म्स प्रेस करने में बिल्कुल भूल गई जो मैंने सुबह नेक्स्ट डे उठकर किए। खैर, ये थी मेरी आज की सारी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।